इसे हम आपको बताएं, हमने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान देवादिदेव महादेव को प्रणाम किया और श्री वाणेश्वर महादेव को प्रणाम करके हमने मांगा कि हे वाणेश्वर महादेव, हे परमात्मा, हे भोले बाबा, एक कृपा करना, 10 लाख रुपए हमें दे देना। अब भोले बाबा की इच्छा थी कि नहीं नहीं, इसको और व्यवस्थित करना है, और हमने मांग लिया 10 लाख, तो क्या होगा? भोले बाबा सोच रहे थे कि 20 लाख का फायदा कराएंगे, हमने 10 मांगा तो घाटे में रहेंगे कि नहीं। हमें तो लगता है हम मांगे नहीं, अपितु भगवान के ऊपर छोड़ दें कि प्रभु जो आपको अच्छा लगे वही कर देना। हाँ, तो मेरा ये विश्वास कहता है फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हम जो चाहते हैं उससे भी कई गुना हमें दे देंगे। जैसे एक व्यापारी होता है, व्यापारी के साथ उसके लेखा जोखा करने के लिए एक सीए रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपनी भाषा में कह दें उसे मुनीम, मुंशी, मैनेजर, है ना, उसी के पास सब लेखा जोखा रहता है। मालिक को क्या फायदा हो रहा, क्या घाटा हो रहा, वो सब लिखता रहता है अपने डायरी में, अपने अकाउंट में लिखता रहता है। एक दिन मालिक के पास फोन आ गया कि आपकी जो गुजरात की फैक्ट्री है ना, उसमें 10 लाख का फायदा हो गया है। तो मालिक नाचने लगा, वाह वाह, 10 लाख का फायदा हुआ। लेकिन वो जो मुंशी था, उसका मैनेजर था ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो नहीं हंस रहा था। क्यों? उसको पता था मालिक को चाहे जितना फायदा हो, हमारी सैलरी में 1 रुपए बढ़ा के नहीं देगा हमें, हमारा तो जितना फिक्स है महीने में उतना ही देगा। उसने बस केवल उठाया और चढ़ा दिया डायरी में कि इतने इस तारीख को इतने दिन इतना बड़ा फायदा हो गया। दूसरे दिन फिर मालिक के पास फोन आया कि आपकी जो दिल्ली की फैक्ट्री है ना, उसमें 1 करोड़ का लॉस हो गया, आग लग गई है और 1 करोड़ का घाटा हुआ। मालिक रो रहा बैठे। अच्छा, वो जो मुनीम था वो क्या रोएगा? बोलो भाई, वो नहीं रो रहा था। क्यों? बोले हम इसलिए नहीं रो रहा था कि उस मुनीम ने कहा इनको जब फायदा हुआ तो ये हंसे, अब घाटा हुआ है तो यही रोए। क्यों? बोले हम नहीं रोएंगे, हम इसलिए नहीं रोएंगे चूंकि अगर हम क्यों रोवे, हमारा 1 रुपए इन्होंने जब बढ़ाया नहीं, आवाज काट नहीं सकते। अगर 1 रुपए काट लिया ना तो हम लेबर कोर्ट में मुकदमा कर देंगे इन पर। हाँ, तो न वो हंसता है न रोता है। तो हम तो कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, भगवान बाणेश्वर के चरणों में बैठ करके हमेशा यही मांगो कि प्रभु आप सब जानते हो हमें क्या चाहिए, हम आपसे क्या मांगे। और वैसे भी रही मन वे नर मर चुके,